अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर फेसेस ह्यूज प्रोटेस्ट। जी चीना क्या डायलॉग्स विद मजर गौरवाला की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, वली शकलानी बाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। ये जिंदगी खेल का मैदान है मेरे दोस्त, यहां कभी ना कभी सबकी बारी आती है। कल तक जो कश्मीर में गूंजते थे आजादी के नारे, आज पीओके में वही आवाज सुनाई देती है। खूब लहराया तुमने लाल चौक पे अपना परचम, आज मुजफ्फराबाद में तिरंगे की हुंकार सुनाई देती है। तो सीपैट पाकिस्तान में या पाकिस्तानी इलीगली ऑक्युपाइड एरियाज में कहां से शुरू होता है? गिलगिट बाल्टिस्तान से और पीओके से। और टर्मिनेट कहां पे होता है? बलूचिस्तान। और दोनों जगह तांडव चल रहा है, दोनों जगह तांडव चल रहा है बॉस। पाकिस्तानी मीडिया या तो डर चुका है या देख चुका है। पाकिस्तानी मीडिया कभी पीओके की सच्चाई नहीं बताएगा, गिलगिट बाल्टिस्तान की सच्चाई नहीं बताएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवाली और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। याद है आपको? याद है 370-35 से हटने से पहले वाला कश्मीर? शटर डाउन, चक्का जाम, पत्थरबाजी, पाकिस्तान के झंडे कुछ लोग लहरा रहे थे। याद है ना आपको? फिर अचानक एक दिन 370-35 से हटा और धीरे धीरे कश्मीर नॉर्मल हो गया। कई साल हो गए कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा नहीं दिखाई दिया। कई साल हो गए कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं रही। कई साल हो गए हुर्रियत वालों ने अपनी चोंच नहीं खोली। आतंकवाद भी पहले से काफी कम है। खत्म नहीं हुआ, खत्म बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन काफी कम है, काफी नीचे आ गया है। सिचुएशन नॉर्मल है। पिछले साल 1.6 करोड़ यानी कि 1,60,00,000 टूरिस्ट जम्मू और कश्मीर गए थे घूमने के लिए। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो पाकिस्तान ने भारत के साथ करवाया था इतने सालों से, वही चीज हो गई है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जो असल में पीओके है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, जिसको पाकिस्तान बड़े फक्र के साथ कहता है ये आजाद कश्मीर है, उधर गेम हो गया दोस्तों, और बहुत बड़ा गेम हो गया। और गेम ऐसा हुआ कि आवामी एक्शन कमेटी नाम का एक ग्रुप है, वो आगे सड़कों पे। हमने पिछले बार भी कवर करा था, लेकिन उसके बाद, हमारे कवर करने के बाद, यहां पे माहौल बहुत खराब हो गया। आम कश्मीरी वहां का, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ का आम कश्मीरी सड़क पे आ गया। सड़क पे आने के बाद ऐसी पत्थरबाजी हुई उनकी फौज की गाड़ियों पे, उनके रेंजर्स की गाड़ियों पे। एक पुलिस वाले को जान से मार दिया। लोग कह रहे हैं छाती पे मारी गोली उसके डायरेक्टली, ऐसा लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कई और भी लाशें थी, लेकिन उसके बारे में मीडिया बता नहीं रहा है। अब दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया, इनको आईएसपीआर से पैसे मिलते हैं। जहां से पैसे मिलते हैं वहां पे कोई भौंकता है, कोई नहीं भौंकता है, कोई न्यूट्रल वाले हैं वो बेचारे डर के मारे नहीं बोलते। शरीफ भी पत्रकार हैं पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है कि सभी पाले हुए हैं आईएसपीआर के, कुछ शरीफ भी हैं, लेकिन वो लोग बेचारे डर के मारे चुप रहते हैं, शरीफ वाले। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक पुरानी तस्वीर दिखाना चाहता हूं, कुछ साल पहले की। ये है श्रीनगर, और ये जो झंडे हैं ना बैकग्राउंड में, ये पाकिस्तान के झंडे हैं, और ये चल रही है पत्थरबाजी। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अब नई फोटो देखिए। नई फोटो दोस्तों, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, जिसको बड़े फक्र से पाकिस्तान आजाद कश्मीर भी बोलता है। ये झंडा आपको पहचाना पहचाना सा लग रहा है? हां दोस्तों, यही आपका प्यारा तिरंगा है। और यहां पे चल रही है पत्थरबाजी, यानी कि गेम बिल्कुल पलट गया। कई पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि ये भारत ने करवाया है। पीओके का जो आईजी है, उसने तो खुले तौर पे बोल दिया है कि मुझे पूरा शक है कि इसमें भारत का हाथ है। अब भारत का हाथ हो या पैर, बात यह है कि यह मामला अब शुरू हो गया है, और यह ना रुकने वाला मामला है। इनको क्या लग रहा है? आपने कुछ लोगों को नदी नाले में फेंक दिया, कुछ लोगों की हत्या कर दी, तो यह मामला रुक जाएगा? नहीं, ये कई सालों तक चलेगा। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, ये तो अभी ट्रेलर था बेटा, ये कई सालों तक चलेगा और ये चलता चला आएगा। तुम्हें क्या लगता है?
तुम्हें क्या लगता है सलाद पे नमक सिर्फ तुम ही डाल सकते हो? नहीं बेटा, नमक हमारे पास भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत कुछ कर रहा है, लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि भारत को क्या करना चाहिए। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या करना चाहिए। अक्सर आप लोग ये पूछते हैं ना, मेजर साहब पीओके कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। वहां पे अलग अलग कमेटीज बनी हुई हैं, और दोस्तों कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लगातार सच बोलना है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया या तो डर चुका है या बिक चुका है। पाकिस्तानी मीडिया कभी पीओके की सच्चाई नहीं बताएगा, गिलगिट बाल्टिस्तान की सच्चाई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? उसका एक बहुत बड़ा कारण यह नहीं है कि वो लोग आजादी मांग रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पे पाकिस्तानी फौज ने चाइनीज को बुला लिया है। दासू डैम पे हमला होता है, 5 चाइनीज आउट। कई महीने पहले दासू डैम पे हमला होता है, पता लगा पूरे ऑफिस और रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस ठोक दिया किसी ने। उसके पहले दासू डैम पे हमला होता है, पता लगा 9 चाइनीज इंजीनियर्स को फड़का दिया। उसके थोड़ा पहले अटैक होता है, पता लगता है कि कराची यूनिवर्सिटी के बाहर जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है उसके 3 चाइनीज फड़का दिए। अब पता लगता है कि जापानी जा रहे थे कराची में, लेकिन फेशियल फीचर्स इनको लगा कि चाइनीज हैं, फिर अटैक करा, वो तो बच गए, गनीमत है, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में बैठे थे। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये घुसती कहां से है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे आती है, और अगर वहां पे गदर मचता है तो सीपैक जो है वो पैदा होने से पहले मर जाएगा। 10 साल हो गए सीपैक को लंगड़ाते लंगड़ाते लंगड़ाते। तो सीपैक पाकिस्तान में या पाकिस्तानी इलीगली ऑक्यूपाइड एरियाज में कहां से शुरू होता है? गिलगिट बाल्टिस्तान से और पीओके से, और टर्मिनेट कहां पे होता है? बलूचिस्तान। और दोनों जगह तांडव चल रहा है, दोनों जगह तांडव चल रहा है बॉस। अब मैं आपको बताता हूं भारत को करना क्या चाहिए दोस्तों। भारत, पहली बात तो यह है कि भारत हर जगह अपने स्कॉलर्स, खास तौर से वो कश्मीरी या वो वहां पे डोगरा जबान या कोई और जबान बोलने वाले जो सरहद पार के, एलसी पार के हैं, उन लोगों को लेके भारत अलग अलग यूनिवर्सिटीज में टॉक्स दिलवाए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज। मैं ये चाहता हूं कि 8-10 लोग को भारत चुने, उनको फंड करे, लोकल एम्बेसीज उनको फैसिलिटेट करें, उनका रहना, उनका खाना पीना, उनकी तनख्वाहें, उनके पैसे, सब कुछ उनको दिया जाए। पैसे की हमारे पास कमी बिल्कुल भी नहीं है। कितने चाहिए बताओ, कितने चाहिए? तुम्हारा बस एक काम है, तुम 8-10 लोगों का ऑक्सफोर्ड में जाओ, ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाओ, किंग्स कॉलेज लंदन में जाओ, एडिनबरा यूनिवर्सिटी में जाओ, जो जो यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी यूके में, वहां पे जाओ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में। यूएस की टूर पे जाओ, पता लगा निकले हैं तो 3-3, 4-4 महीने यूएस की टूर लग रही है इनकी। ऑल सपोर्टेड बाय द इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन, ऑल फंडेड बाय द इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन। ले जाओ उनको लंबी लंबी टूरों पे, यहां पे लेक्चर दो, वहां पे टूर्स दो, ठीक है दोस्तों। डिस्कवरी चैनल को आप पैसा दीजिए, नेशनल ज्योग्राफिक को पैसा दीजिए कि आप जाओ और आप डॉक्यूमेंट्री बनाओ। नेटफ्लिक्स को पैसा दो कि डॉक्यूमेंट्री बनाओ आप इसके ऊपर। समझ रहे हैं मेरी बात? ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को आप एक्टिवेट करिए। पाकिस्तान का नाम कीचड़ हो जाना चाहिए। मट्टी ऑलरेडी है, पाकिस्तान का नाम मट्टी है, मट्टी से कीचड़ हो जाना चाहिए पाकिस्तान का नाम। यह भारत करे। भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। देखिए हमारे पार्लियामेंट में आज भी सीट रिजर्व्ड हैं पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान की, समझ रहे हैं आप? पर लेकिन सिर्फ इतना सपोर्ट करके नहीं चलेगा, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा, और फाइनेंशियली सपोर्ट करिए उनको। पाकिस्तान ने खूब उपद्रव मचाया है कश्मीर में, खूब परेशानी उन्होंने, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, फलाना ढिमका। हमें यह सब करने की जरूरत है ही नहीं। हमें किसी को हथियार देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें किसी गलत संगठन, क्रिमिनल संगठन, आतंकी संगठन, इसको मदद करने की क्या जरूरत है? ये तो पाकिस्तान का काम है यार। पाकिस्तान का क्यों काम है? क्योंकि उनकी रेपुटेशन वैसी कूड़ा है, उनकी इज्जत है ही नहीं। तो जब पाकिस्तानी ये सब काम करते हैं तो चलता है, क्योंकि लोगों को उनसे यही उम्मीद है कि कीचड़ आदमी कीचड़ काम करेगा। लेकिन भारत की डिप्लोमेटिक साख है, भारत की डिप्लोमेटिक मसल है,
भारत की दुनिया में इज्जत है यार। भारत का प्रधानमंत्री जाता है, लोग पैर छूते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं। भारत कभी ऐसे गंदे कामों में नहीं। लेकिन जो भी चीज लीगल है, जो भी चीज लीगल है, भारत को उसमें इतने पैसे डालने चाहिए, इतने पैसे डालने चाहिए, इतने पैसे डालने चाहिए कि इनके नाक से खून निकल जाए। कश्मीरी आजादी के बारे में पाकिस्तान बहुत गाना गाते हैं। श्रीनगर रोड बना के रखी है इन्होंने इस्लामाबाद में। अब बेटा देखो, ये जो जिंदगी है ना, ये एक क्रिकेट का मैच है। ये जिंदगी जो है बेटा, ये क्रिकेट का मैच है। यहां पे सबकी बैटिंग आती है। अब बैटिंग इंडिया की आई है। अब तुम चीखना मत। जब हम आगे आके फ्रंट फुट पे छक्के मारेंगे, चौके मारेंगे, तो चीखना मत, रोना मत, बिलबिलाना मत, क्योंकि अब ये प्रोग्राम शुरू हो गया है। दोस्तों, भारत को क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी जहां पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, जहां पे दुनिया भर के वहां पे एम्बेसीज हैं, वहां पे हाई कमीशन हैं, हब है चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी में एक बिल्डिंग दी जाए, एक प्रॉपर बिल्डिंग दी जाए विद प्रॉपर स्टाफ, और वहां पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं पीओके के, जितने भी लोग हैं वहां पे गिलगिट बाल्टिस्तान के, जो वहां से भागे हैं, उनको भारत में लाया जाए, उनको घर प्रोवाइड करा जाए, उनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करी जाए, और उनको एक ऑफिस प्रोवाइड करा जाए। एम्बेसी इन एग्जाइल कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, एक एम्बेसी इन एग्जाइल बनाया जाए यहां पे, और भारत के हर डिप्लोमेटिक फंक्शन में उन लोगों को इनवाइट करा जाए। ये जो लोग हैं अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स, अब 20-50-100 लोग ऐसे लेकर आइए, बढ़िया बोलने वाले, इंटेलिजेंट, आजादी पसंद, वो लोग जो भारत के प्रो हैं, जो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमारा फ्यूचर भारत के साथ है, जो पहले पाकिस्तान ने अवैध रूप से जमीन कब्जा करी है, दैट वी कंडेम, वी आर विद इंडिया। आप उनको लाइए चाणक्यपुरी में, आपके पास जमीन है, आपके पास पैसे हैं, क्या दिक्कत है? एक बड़ी सी बिल्डिंग दीजिए, एंड दैट विल बिकम द एम्बेसी इन एग्जाइल और द गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑफ पीओके, ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। वहां पे आप जो उनकी नई पीढ़ी है, नई नस्ल है, आप वहां पे उनको ट्रेन करिए। आप उनको ट्रेन करिए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में, आप उनको ट्रेन करिए मीडिया में। वो लोग मीडिया की ब्रीफिंग करेंगे, वो लोग ग्लोबल मीडिया की ब्रीफिंग करेंगे, और इनका एक ऑफिस आप फंड करिए वॉशिंगटन डीसी में, आप इनका एक ऑफिस फंड करिए लंदन में, और आप इनका एक ऑफिस फंड करिए यूरोपियन यूनियन की कैपिटल्स में। आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यूएस टेक्स केयर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूके अलग है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ ईयू, इसलिए यूके ने अपने आप को ब्रेग्जिट के बाद अलग कर दिया है, वहां पे होना चाहिए, और एक यूरोपियन यूनियन बस। और ये सब लोग फैलेंगे वहां पे, आप इनको फंड करिए। कैसे फंड करेंगे? जो हाई कमिश्नर लंदन में, वो फंड करेगा यूके वाला चैप्टर, जो यूरोपियन यूनियन वाला है हमारा, वो फंड करेगा यूरोपियन यूनियन वाला चैप्टर, जो यूएस का एम्बेसी वो फंड करेगा यूएस वाला चैप्टर। हर जगह इन लोगों को फैलाइए। इनके मिनी चैप्टर्स होने चाहिए, इनकी वेबसाइट्स होनी चाहिए दोस्तों, देयर शुड बी वेबसाइट्स कॉलिंग फॉर आजादी। ये पाकिस्तानियों को बहुत खुजली है आजादी की, हमें क्या चाहिए? आजादी। हमें ये नारे सुनिए, ये नारे सुनिए। आपको क्या लगता है नारे कहां से? श्रीनगर से आ रहे हैं? नहीं, ये नारे इनके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से, जो कि असल में पीओके है भाइयों, ये नारे वहां से आ रहे हैं। वहां के लोग आजादी मांग रहे हैं। बात छोटी सी है, बात टैक्स की है, बात जुल्म की है। बात यह है कि बिजली किस रेट पे बनती है और किस रेट पे बिकती है। लेकिन लोगों के अंदर पाकिस्तान के लिए इतनी खटास पैदा हो गई है कि अब वो पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं, और सरकार को यह पता है इंडिया में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमें अटैक नहीं करना पाकिस्तान के ऊपर यार, ये हरकत करनी नहीं हमें कि नदन कमांड को बोला कैरी ऑन, ये सब नहीं करना। अपने को अपने कश्मीर को इतना चमकाना है भाई, इतना चमकाना है अपने कश्मीर को कि वो लोग जब भी किसी पाकिस्तानी फौजी को देखें मुजफ्फराबाद में, तो मुंह पे 4 थप्पड़ मारे, उसके 4 थप्पड़ मारे।
जब भी किसी पाकिस्तानी फौजी को देखें, पत्थरबाजी करें वहां पे। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाए, क्योंकि आदमी देखेगा कि 45 से लेकर 50 रुपए पर यूनिट बिजली ये यहां पे खरीद रहा है, यहां पे 5-6 रुपए पर यूनिट मिल रही है, या उससे भी कम मिल रही है भारत में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीर में इतने स्कूल बना दे, इतने अस्पताल बना दे, इतने क्रिकेट के ग्राउंड बना दे, अंबानी को बोलो, अदानी को बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के नाम की आईपीएल टीम खोल दो। आप इतना कर दो कि आपको पीओके के अंदर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़े। आप सारे के सारे पैसे अपने कश्मीर में लगाओ और अपने कश्मीर को इतना चमका दो, इतना चमका दो कि वहां पे बगावत हो जाए, आग लग जाए वहां पे। और ये होगा, और ये होगा दोस्तों, और इसका फायदा भारत को उठाना चाहिए। जो हुआ है ना अभी, इसका फायदा भारत को उठाना चाहिए। और मैं एक और बात बता देता हूं, और अगर कोई ये सोच रहा है कि ये वहां पे आखिरी बार हो रहा है ये प्रोटेस्ट, सो यू आर सैडली मिस्टेकन। ये प्रोटेस्ट हर महीने होंगी, ये प्रोटेस्ट हर महीने होंगी। अब सबसे पहले वहां पे एक लीडरशिप जन्म लेगी, आवामी एक्शन कमेटी नहीं, इसके अलावा एक लीडरशिप, एक कश्मीरी लीडर पैदा होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई थी ना तुम लोगों ने, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अभी बेटा रुको, हम एक हलवा कॉन्फ्रेंस बनाते हैं वहां पे, और ये जो हलवा कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान का हलवा बनाएगा वहां पे। अब तुम्हें दिखाएंगे शटर डाउन कैसे होता है, अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि वीकली टाइम टेबल कैसे लगता है, कि वेडनेसडे को शटर डाउन होगा, थर्सडे को पत्थरबाजी होगी, फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के बाद फोर्सेस पर अटैक होगा। ये सब होने वाला है, और भारत कुछ भी नहीं करेगा, ये सब वहां के लोग करेंगे। हम सिर्फ उनको पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट देंगे। समझ गए पाकिस्तानियों? मॉरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट। और हमने क्या करना है? तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी बात। आप देखिएगा, जो जो चीजें इन्होंने हमारे कश्मीर में करी थी ना, वही वही चीज वहां पे ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पीओके में हो रही है। वही चीज गिलगित बाल्टिस्तान में हो रही है। देयर इज नो डिफरेंस। कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नर्क नहीं होता, कोई जन्नत नहीं होता, कोई जहन्नुम नहीं होता। सारे हिसाब यहीं पे होते हैं, सारे के सारे हिसाब इसी दुनिया में होते हैं, ठीक है? और पाकिस्तानियों का हिसाब अब होना शुरू हो गया है। दोस्तों, मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, और मैं चाहता हूं इस पूरे मामले के ऊपर जो मैंने लिखा है वो आप भी सुने। ये जिंदगी खेल का मैदान है मेरे दोस्त, यहां कभी ना कभी सबकी बारी आती है। कल तक जो कश्मीर में गूंजते थे आजादी के नारे, आज पीओके में वही आवाज सुनाई देती है। खूब लहराया तुमने लाल चौक पे अपना परचम, आज मुजफ्फराबाद में तिरंगे की हुंकार सुनाई देती है। तुम्हें लगता था रहोगे महफूज जन्नत में आग लगा के, तुम्हें लगता था रहोगे महफूज जन्नत में आग लगा के। आग की फितरत है, फैलती है, खाक कर देती है। तुम्हारे पाले हुए सांप तुम्हें ही डस रहे हैं, बेगुनाह की आग जालिमों को राख कर देती है। दोस्तों, छोटी सी कविता थी। मैंने सोचा ये कविता जो थी ये पाकिस्तान तक पहुंचे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक पहुंचे, और कम से कम आईएसआई वालों के पास तो पहुंचे ही पहुंचे। इनको भी पता लगे कि तुम्हारा बाप अभी तक सो रहा था, अब तुम्हारा बाप जाग गया है, अब हिसाब का वक्त है। आइए दोस्तों, सवाल जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल जी, हम पहले दिन से ही जो हिंदुस्तान की लीडरशिप है उसकी जो हिकमत अमली है, बहुत बेहतरीन हिकमत अमली है, हम सुनते चले आ रहे हैं। जब भी मीडिया पे बड़े लीडरान आते हैं तो मीडिया उनसे यही सवाल करती है, इंडियन मीडिया का अक्सर यही मुद्दा होता है कि जो पीओके है उसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करके पीओके को लेना चाहिए, या क्या हिकमत अमली है, हम उस हिस्से को कैसे अपने साथ मिला सकते हैं? तो लीडरशिप बड़ी ही समझदारी के साथ जवाब देते हैं कि वहां पे हमले की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। हम इतने जबरदस्त तरीके से एक हिकमत अमली लेकर आए हैं कि वहां के जो लोग हैं वो खुद ब खुद हमारी तरफ मूव हो जाएंगे। जो हिकमत अमली थी वो ये थी कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, सबसे पहले तो उनकी जो बेसिक जरूरियात हैं वो पूरी की गई हैं। उसके बाद जितने भी डेवलपिंग के काम बनते हैं, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अगर देखा जाए, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां बनी हैं जिनकी
जरूरत थी जम्मू कश्मीर के लोगों को। एजुकेशन का सिस्टम बेहतर करने के साथ साथ जो हेल्थ का सिस्टम है वो भी बेहतरीन किया गया है। बहुत सारे हॉस्पिटल नए बने हैं, एम्स भी बनने जा रहा है। ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर में किए हैं और ये करने का मकसद ही यही था कि जो आजाद कश्मीर के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात को फील करवाना कि उनको क्या सहूलियात मिल रही हैं और इंडिया के पास जो कश्मीर है उनको क्या सहूलियात मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल में वो टाइम जो है, जो हिकमत अमली थी, हिंदुस्तान का जो एक मिशन था वो कामयाब हो चुका है तकरीबन 50%। क्योंकि अभी लोगों ने जो आजाद कश्मीर में एहतजाज किया है वो इन्हीं मुद्दों के ऊपर था कि उन्हें जो गंदम मिल रही है वो सस्ती की जाए। चले इतनी ज्यादा सस्ती जितनी बनती है इतनी अगर नहीं कर सकते, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, तो कम से कम जो गिलगित में रेट चल रहे हैं उनके बराबर कश्मीर के लोगों का मुतालबा है कि उनके बराबर जो प्राइस है वही हमें दे दें, उस प्राइस पे हमें दे दें। और दूसरी चीज ये है कि जो बिजली है वो हमारे यहाँ से आप पैदा करती हैं 35 तकरीबन 35 मेरा ख्याल है मेगावाट, 3500 मेगावाट वहां से तैयार होती है और जो जरूरत है कश्मीर के लोगों की वो सिर्फ 350 है, 350। तो कश्मीर के लोगों का ये मुतालबा था कि हमें अगर 350 आप वैसे नहीं दे सकते, फ्री नहीं दे सकते, हमारी बनती तो फ्री है, लेकिन कम से कम हमारे लिए इतना कर दो कि जिस कीमत पर आप बिजली तैयार करते हो हमें उस कीमत पर दो। हमें हमारी बिजली तैयार करके तो हमें ये कि 2 रुपए पर यूनिट अगर तैयार होती है तो 18 या 20 रुपए में हमें आप लोग रिटर्न वापस कर रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है। और तीसरा मुतालबा उनका ये था कि वहां पे जितनी भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके प्रोटोकॉल जो हैं वो खत्म किए जाएं। मुतालबा ये था कि एक मजदूर और दिहाड़ीदार बंदा है जो वो उसकी इतनी इनकम नहीं है, उसकी इतनी आमदन नहीं है और वो सारे के सारे अखराजात जो है वो अपनी जेब से अफोर्ड करे, अपने बच्चों की एजुकेशन का जितना भी खर्चा है वो जेब से अफोर्ड करे, खुराक का जो अखराजात हैं वो जेब से अफोर्ड करे, बिजली भी जेब से अफोर्ड करे। तो जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तो सैलरियां भी उनसे बहुत ज्यादा है, एक तो उनकी तनख्वाहें ज्यादा है, एक पेट्रोल उनका फ्री है, बिजली उनकी फ्री है, उनके एजुकेशन के जो सिस्टम है वो उनको माहाना पैकेजेस मिलते हैं वो फ्री हैं। तो ये लोगों का कहना था कि यार ये किस तरह का इंसाफ है कि एक आम इंसान जो है वो अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव कर सकता है इस तरह की मुश्किल हालात में। बड़े ही जायज तरीके से वो मुतालिबात रख के बड़े पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे, लेकिन जो उनके साथ ज्यादती हुई है, फिर हर रिएक्शन का एक एक्शन होता है और फिर आगे से अमल का रद्द अमल हुआ है तो हालात जो रिएक्शन होता है, हाँ एक्शन करिए जो आगे से फिर जो भी उनकी तरफ से एक्शन लिया गया है फिर उसमें मामला जो है वो बड़े खराब हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। बिल्कुल जी। और ये तो हर वीडियो में हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो उसकी पॉलिसी या तो कामयाब हो चुकी है या पाकिस्तान की पॉलिसी फेल हो चुकी है, दोनों में से कुछ ना कुछ हो चुका है। और तो बाकी ये दोनों चीजें हैं, पाकिस्तान की फेल हो चुकी है नहीं उनकी कामयाबी है और उनकी कामयाब नहीं, उनकी कामयाब हो चुकी है और पाकिस्तान की नाकाम हो चुकी है। ये होता है ना कि दोनों की कामयाब हो जाए, कि दोनों की अपने अपने एरिया में कामयाब हो जाए ना कि ये करेंगे तो इसके ऊपर लाए अमल फायदा ऑटोमेटिकली हमें होगा विदाउट डू एनीथिंग। पाकिस्तान की जो फोर्सेस है ना उनकी एक छोटी सी, बल्कि छोटी तो नहीं बड़ी गलती ये है कि यार एक सड़क पे बैठे लोग पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात रख के बैठे हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गए तो उनके मुतालबात सुनने गए हैं, ठीक है, सुन रहे हैं मुतालबात, लोग बता रहे हैं कि हमारी ये परेशानियां, ये मसाइल हैं, इनके ऊपर काम किया जाए। आगे से जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसने उनके जो सीनियर लीडरशिप है उनको थप्पड़ मार दिया जिसकी वजह से ज्यादा हालात खराब हुए। वही ना, काम खराब खुद कर रहे हैं, जुल्म ही होता है ना ये। आप मुतालबात अगर उनके कोई हैं तो अगर आप पूरे कर सकते हैं तो उनके पूरे करें, नहीं कर सकते तो आराम से उनको बताएं, क्योंकि पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो तो हक है, हर शहरी का हक है पुरअमन एहतजाज का। तो मुतालबात अगर आप पूरे कर सकते हैं तो उनको करके दें, बल्कि उनके जरूरियात जो है वो पूरी करनी चाहिए, बल्कि उनकी क्या पूरे पाकिस्तान की करनी चाहिए। और लेकिन निकले हैं वो अपने मुतालबात पूरे करने के लिए, तो कम से कम जो निकला है उसके तो पूरे कार ही देने चाहिए ना। तो बाकी ये है कि समझ तो गई उनकी कि पंजाब के या बाकी इलाके के निकलते नहीं है ना, तो उनके पूरे भी नहीं करने चाहिए। तो बाकी ये है कि उनके तो निकले हैं वो उनके पूरे होने चाहिए और उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि अगर आप ये कश्मीर बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान ही जाहिर है अगर कश्मीर बचाना चाहता है, जो कहता है कि हमारा शाहरग है और शाहरग तो जो अपने पास है थोड़ा सा वो भी कटता जा रहा है, दूसरा तो कट गया है ना, लेकिन ये भी कटता जा रहा है।
तो उसको अगर बचाना है तो मुतालबात पूरे करने पड़ेंगे, थोड़ी सी डेवलपमेंट देनी पड़ेगी और उनके जो है वो जायज जो अपना हकूक है वो पूरे करने पड़ेंगे। इस तरह नहीं काम चलेगा। इंडिया उधर जो है वो तरक्की पे तरक्की कर रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस बना रहा है, यूनिवर्सिटी बना रहा है, आईटी के दफ्तर अपने यूनिवर्सिटी बना रहा है। तो इतना कुछ इंडिया के लिए, जो इंडिया का कश्मीर है वो उधर कश्मीर अपने में इतना कुछ कर रहा है। रोड्स अच्छी बन रही हैं, उसके अलावा रेलवे का सिस्टम अच्छा हो रहा है वहां पे। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी जो कश्मीर है उसका कुछ भी कहें कि डेवलपमेंट जीरो है, जिसकी वजह से जो है वो बगावत तो होगी। और मुझे इसी चीज का डर है कि ये बगावत अभी कश्मीर में उठी है और ये ना वो पूरे पाकिस्तान में उठ जाए और ये सिविल वार ना शुरू हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा और जो है वो मुल्क जो है वो ना ये बिखरे और ना ये सिविल वार शुरू हो और ना ये खाना जंगी हो तो बेहतर है। नहीं तो मुल्क जो है वो बर्बाद हो जाएगा, पहले ये बर्बाद है और बिल्कुल ही नहीं रहेगा। वही बात कि इंडिया वाली के इंडिया को लड़ने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में पैसे फेंकने की जरूरत नहीं है, वो बस अपने कश्मीर में पैसे लगाएं और यहाँ पे चमत्कार देखें फिर। तो ये ऐसे ही हो रहा है। तो ये चीज जो है वो ध्यान देनी चाहिए गवर्नमेंट को। बहरहाल जी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं अभी फिल वक्त, तो सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी तो इनको किसी एक पक्ष में सोचना पड़ेगा, या तो उनको वो सहूलियात देनी पड़ेगी। सेकंड चीज वो अभी डिमांड कर रहे हैं कि ये माफी मांगे, जो उन्होंने एक्ट किया है उसके ऊपर माफी मांगे। अब वो जिनको इन्होंने पीटा है असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस वालों को, वो कह रहे हैं कि अवाम ने हमारे साथ ज्यादती की है। ठीक है, अब शुरू किन्होंने किया है? शुरू वही बात है, असिस्टेंट कमिश्नर ने वो उस पर 2-3 ताक दी और उसके बाद फिर वो पुलिस वाले जो साइड पे खड़े थे, बजाय इसके कि वो रफा दफा करवाते, उन्होंने उल्टा वहां पे हमला कर दिया उसी वक्त ऑन द स्पॉट, उनको मारना शुरू कर दिया। वो एक नहीं, पता नहीं दर्जनों वीडियो बनी हुई है, स्टार्ट कहां से हुआ क्लियरली पता चल रहा है। अब बजाय इसके कि जिसने स्टार्ट किया होता है, पहल की होती है, गलती उसी की बनती है, माफी वही मांगता है। ठीक है, ये सारा स्नैरियो ना होता, वो पुरअमन तरीके से अपनी जो चीजें मांग रहे हैं, मांगे कर रहे हैं, उनके ऊपर बोले कि सोच विचार करेंगे, आने वाले वक्त में हम आपको ये सहूलियात दे सकते हैं, ये बेहतर कर सकते हैं, कुछ कंसेशन हो सकता है, कुछ वार्तालाप होती है। वो एक किस्म का टेबल टॉक करने के लिए आए थे। ठीक है, वो वहां पे मसले रिजॉल्व नहीं, उन्होंने दरखास्तें दी, उन्होंने अपने थ्रू जो भी पेपर वर्क था वो किया, लेकिन कोई आमद दरामद नहीं हो रहा था। मजबूरी थी उनको, वो पहिया जाम करने वाला सिस्टम है जो करना पड़ना था। और बच्चियों के स्कूल में जो फेंक दिया वो उन्होंने शेलिंग इसी वजह से की कि वो जब भगदड़ में शेलिंग कर रहे थे उस वक्त 2 शेल जो है उन्होंने फायर किए हैं, वो बीच में वो स्कूल आता था वहां पे गिर गए हैं। तो कम से कम उसका ध्यान तो रखना चाहिए ना, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था ना। कुछ किया ही नहीं है कि उधर गिर गए हैं, तो यार उन बच्चियों को निकालो, ये शेल वहां से उठा लो, और इनको ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज की। शेल वो जो है उठा लेते हैं, और शेल वो कवर करके, और अगर वो आधा से धुआं निकला है उसका तो वो पूरा जलना होता है उसने, तो जलने से पहले उठा के निकाल सकते थे, ज्यादा नुकसान नहीं होना था। और क्योंकि बच्चियां थी वहां पे, स्कूल था, तो इनको कम से कम वो तो मर्यादा रखनी चाहिए थी ना उस चीज की। उन्होंने वो भी नहीं किया, वो भी अवाम ने किया। वो शेल जो है उठा के निकाले, बच्चियों को अंदर से निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। इस सिचुएशन में वो इनके साथ भी लड़ रहे थे और वो अपनी देखभाल भी कर रहे, उन्होंने अपनी चीजें खराब नहीं की। ठीक है, जहां तक ये लड़ाई की बात रही, हुआ गलत है, लेकिन यह अगर जो वीडियो सामने आई है इतनी शर्मनाक है कि किसी भी कंट्री में अगर कोई मुखालिफ कंट्री होगा, जैसे बहुत सारे अभी अक्सर लोग जो है हमें पता भी है, और इंडिया से जिस तरह की वार्तालाप होती रहती है और बातचीत और LOC पे सारा कुछ चलता रहता है। अभी तो इंडियन मीडिया पे भगदड़ मचा हुआ था इस चीज को लेकर, लोग किस तरह जनाब वो भेड़ बकरियों की तरह ऊपर से गिर रहे थे। ठीक है, पुलिस वाले गिर रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। ठीक है, जिसको उन्होंने मारना पीटना था वो कर दिया था वहां पे, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ने गलती की, उसको मार दिया और उसने हैंड्स अप कर दिया, और उसके बाद उसको पानी की बोतल दी हुई थी, नीचे बैठा हुआ था बेबस बेचारा। ठीक है, और वहां पे फील करवा, उस वक्त उसे सारी अकड़ निकल गई थी उसकी, उसने किया था, उसको उन्होंने मार लिया। अवाम ने खुद ही कहा कि बस करो, बहुत हो गया, बात खत्म हो गई। अब बात को इन्होंने बढ़ा दिया। और ठीक है, और जहां तक फिर आलोक सर भी कहते हैं, गौरव सर भी कहते हैं, और भी यूट्यूबर्स हैं उनके, हमने प्रशांत सर भी सुने थे 1-2 बार, मतलब कि खुद वो देंगे, वो आज़ाद कश्मीर जो अपना वो कहते हैं सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, वो पाकिस्तानी खुद देंगे, पाकिस्तानी अवाम देगी, गवर्नमेंट भले ना दे, पाकिस्तानी अवाम। वो यही सिनेरियो बन गया है।
वो जो कह रहे थे ना चिंगारी भड़क रही है, आग लगने वाली है, ये सारी ना वो सिचुएशन। सीन है, वही 10 साल पहले हम देखते थे कि इंडिया की तरफ से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जैसे अभी इन्होंने भी बीच में चलाई हैं। इंडियन फ्लैग तो आज वही चीजें पाकिस्तानी कश्मीर में हो रही हैं, सेम वही चीजें हो रही सेम हैं। हो तो रही है। अब क्या मतलब कि दिखाएंगे यूएन में जाके कि पाकिस्तानी कश्मीर में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तानी कश्मीर पर पथराव हो रहा है, ये झंडे इंडिया के आ गए हैं, तो ये मतलब कि यहाँ से आजादी मांग रहे हैं। क्या मुंह दिखाएंगे अब यूएन में नहीं, जाके? कश्मीर के वो जो सीरियसली वो जो चूरन बेचते हैं ना, वो नहीं बेच सकेंगे। अब वही वहां ना, पे वो बात खत्म नहीं हो कर गया है सकते ना, आप। यूएन में बात नहीं हो आप सकती अब। बात करेंगे तो वो सारा सिनेरियो जो है, सारी सिचुएशन आपके साथ चल रही होगी और वो सामने आ जाएगी। अब बात तो यहाँ पे ये बनती है ना कि आप वैसे करते थे बात जुल्म सितम की और ये और वो, अब हो रहा है ना पाकिस्तान में, तो अब करें उसके ऊपर कि यार ये हो रहा है और ये रुक नहीं रहा और ये साजिशें, अगर किसी की साजिश है तो वो भी बताएं। ये तो पाकिस्तान में अपने से हो रहा है ना, क्योंकि आपने जो सूरतें ना बेसिक देनी थी वो दी नहीं है, उनका सांस बंद किया आपने। ठीक है, अब जब सांस बंद करेंगे तो उन्होंने सांस लेने के लिए कोई जगह ढूंढनी है, तो वो जगह उनको कौन सी नजर आ रही है? इंडिया। इंडिया में इंडियन कश्मीरी जो है ना, वो कश्मीर वाला एरिया जो है, उनके बहन भाई उनके मुताबिक, वो जिनको कह रहे थे ना, वो जो लोग थोड़े पर्सन सोच रहे थे कि पाकिस्तान चलो हमारा है, चलो ये हिस्सा, ये कश्मीर भी हमारा है, हम भी इसमें रह रहे हैं, हम इसको ऊपर लेके आएंगे, सर्वाइव करेंगे, हमारे आने वाली नस्लें सर्वाइव करेंगी। अब वो सोचना बंद कर दिया उन्होंने। उनके नारे सुन लें, ये वीडियोज हैं, वो बकायदा उन्होंने फ्लैग उठाया हुआ है एक दीवार पे, आजादी मांग स्कूल की रहे हैं। दीवार पे कश्मीरी फ्लैग और इंडियन फ्लैग बना हुआ है, और वो कोई एडिटिंग नहीं हुई पड़ी, वो प्रॉपर वे में बनाया गया है। मतलब लोग उठा के ले आए हैं ना, लोगों को एक नजर आ रहा है। लोग मतलब चाहते हैं कि यार हमारी आने वाली नस्लें या हम जो है वो आजाद ऐसी जिंदगी गुजारें जो खुशहाल जिंदगी हो, ना कि इस तरह की जिंदगी जिसमें जाहिर अपने है। हकूक भी नहीं मिल रहे। असल में बनता है, क्योंकि देखें कि वो बेसिक जरूरियात लेके सड़कों पे आए हैं तो उनका ये हाल हुआ है। डेवलपिंग के काम तो बाद में होते हैं ना, पहले तो बेसिक जो सहूलियात बनती हैं वो पूरी होती हैं, तो उसके बाद जो अदर डेवलप के काम है, एजुकेशन सिस्टम हो गया, हेल्थ सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें तो बाद में होती है ना। अभी तो खुराक की बात हो रही है। हमारे जो जहाँ पे जो बात हो रही है जिसकी आज़ाद कश्मीर, जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर बोला जाता है, मंगला डैम जो है यहाँ पे बना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें दी और आधे से ज़्यादा लोगों को हाफ ज़मीनें मिली हैं, उसके एवज जो है लोगों ने अपनी ज़मीनें छोड़ी हैं। मंगला डैम का पानी इतना बढ़ गया है कि लोगों की जो जमीनें दूसरी पड़ी हुई थी उसमें भी पानी है, वो इसीलिए तो रो रहे हैं कि हमारी जमीनें खा गया है मंगला डैम। तो मतलब कि वो इतना कुर्बानी देने के बाद भी उनको जीरो प्रॉफिट है, जीरो, मैं कहूँगा कि शून्य। और वो फिर क्या करें? फिर उन्होंने लड़ना तो है, हमारे साथ होगा तो हम भी बाहर निकलेंगे भाई, कहीं ना कहीं हम एहतजाज करेंगे भाई कि रोटी नहीं मिल रही होगी 2 टाइम की, हम तो चलो भूखे जैसे भी है गुजारा कर लेंगे बड़े जो है, लेकिन जब बच्चों पे बात आती है, फैमिली पे बात आती है, फिर बंदा जो है एक बार घबराता है और उसका घबराना बनता है। तो कम से कम मसले रिजॉल्व करें, अगर कुछ सुन रहा है तो मसले रिजॉल्व करें। ये चीज़ छोटी नहीं है और ये बढ़ती जा रही है, और जो पेशेंट गोइयाँ गौरव सर और लोग सर लोगों ने की हैं, वो यकीन माने कहीं ना कहीं सच नजर आना शुरू हो गई। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि उनके लिए बेहतर हो और ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जो है दोबारा पैदा ना हो। गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करे, उनके हुकूक उनको दे और सारा मसला जो है इन अ गुड वे रिजॉल्व हो। बिल्कुल। तो बाकी इनकी वीडियो अच्छी थी, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा प्लीज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।